खिलाड़ी बनो, खिलौना नहीं। अगर खिलौना ही ठहर गए तो आपका ही नुकसान होगा और किसी का नहीं, क्योंकि ना ये संसार एक बहुत बड़ा खेल है और यहाँ पर बहुत धुरंधर से धुरंधर कुशल खिलाड़ी बैठे हैं इस मौके के इंतजाम में कि कहीं उन्हें यह अवसर मिल जाए तो वो खिलौना को लेकर अपना खेल दिखा सके। कहने का तात्पर्य यह है बंधुगण, यदि आप शक्तिशाली नहीं हुए, शक्ति को धारण नहीं किया, दुर्बल रह गए और क्रंदन करते रहे, कहते रहे कि मैं बहुत ही दुर्बल हूँ, असहाय हूँ, परंतु वहीं पर आपके पास अवसर भी था कि संघर्ष तो करना पड़ेगा, संघर्ष करके अपने परिस्थिति को सुधारना, अपने जीवन को एक नई मोड़ देना, परंतु आपने वो किया नहीं। और जितने भी तरह का एक्सक्यूजेस था या फिर हो सकता है उसे आपने गढ़ लिया, निर्माण कर लिया और उसी एक्सक्यूजेस के माध्यम से आप अपने आप को डिफेंड करना चाह रहे हैं, अपने आप को रक्षा करना चाह रहे हैं, अपने आप को ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपने जो किया वो सही था। आपके पास कोई और विकल्प नहीं था, कोई और उपाय नहीं था, कोई और मार्ग और रास्ता नहीं था। यही केवल एकमात्र ही उपाय था। वास्तव में संसार और कुछ नहीं, हमारे विचारों का प्रक्षेपण ही संसार होता है, या फिर यूँ कहे हमारा मन ही संसार होता है। जिस तरह का मन आपका होता है उसी तरह का संसार आपका बन जाता है। जिस स्तर का चेतना होता है आपका उसी तल का जीवन का स्तर होता है आपका। जैसी विचार की गुणवत्ता होती है वैसी जीवन की गुणवत्ता होती है आपकी। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? ये जीवन किसी के लिए खेल है तो किसी के लिए एक नाटक, एक रंगमंच। जिसका जिस प्रकार का दृष्टिकोण है वो उसी प्रकार का ही जीवन के लिए सोच रखता है, विचार रखता है। और इन दोनों में कोई भी गलत नहीं, कोई भी पूर्ण तरह सही भी नहीं, दोनों ही सही है, दोनों ही में कुछ न कुछ त्रुटि भी है। वास्तव में जीवन जो शब्द है ना वो इतना व्यापक अर्थ ले सकता है, इतना विस्तृत जानकारियाँ, इतना विस्तृत रंग बिरंगे दृष्टिकोण ला सकता है कि हम सोच भी नहीं सकते। हम सोचते हैं कि हमने ये सोच लिया, ये विचार लाया, बस इतना तक ही ये सीमित है, ये सिर्फ आपके दृष्टिकोणों में। परंतु वास्तविक सत्य तो कुछ अलग ही है। जीवन रंगमंच इसी कारण है क्योंकि ना हमारे जीवन में जो भी घटित होता है या फिर कहे जो भी घटित होता आया है या फिर होगा, क्या वो वास्तव में सत्य होता है? क्या उनका कुछ महत्व होता है? जी हाँ, महत्व तो होता है, बहुत ही मूल्यवान प्रतीत होता है। लेकिन जब आप जीवन का सारांश निकालने जाएंगे, जीवन के अंतिम पलों की स्मरण करेंगे, मान लीजिए आप मृत्यु शैया में पड़े हुए हैं, तो कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले आप जिस विषय को लेकर इतना चिंतित थे, इतना गंभीर थे, इतना आशंकित थे, संदेह आपके मन में उमड़ रहा था, इतना चिंतित थे कि कैसे इस दुविधा से पार निकल पाएंगे, क्या है इस समस्या का हल। आज वो समस्या किस कदर का बच गया है, कैसा महत्व रखता है आज वो? कुछ भी नहीं। वो उस समय जो महत्वपूर्ण लग रहा था, बहुत ही मूल्यवान लग रहा था, हकीकत में क्या है? कुछ भी नहीं। तथा जो धन, संपत्ति, गाड़ी, भोगनीय वस्तु, भोगनीय द्रव्य हमारे पास है, जो हमें सुख देता है, हमें वो अपने जीवन लगने लगा था, क्या उसको आप अपने साथ सदा के लिए ले पाएंगे? नहीं। क्या वो आपको मृत्यु शैया से मुक्त कर सकता है? नहीं। मृत्यु आएगी, ये सब चीजें छूट जाएगी।
तो कहने का तात्पर्य यह है, हम मिथ्या चीज को सत्य मान ली है। सत्य मतलब क्या? जो पहले भी था, बाद में भी होगा, कभी उसका रूप में बदलाव नहीं आता, वो वही एक आकार रहता है, एक रंगीन रहता है, उसी को सत्य कहते हैं। परंतु जिसमें बदलाव आता है, जो आज है तो कल नहीं, यानी जिसका अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह रहता है, वही मिथ्या है। जीवन रंगमंच इसी कारण भी है, क्योंकि ना रंगमंच में जो एक्टर एक्ट्रेस को एक्टर कहे, यानी चाहे किसी भी प्रकार का अभिनेता अभिनेत्री हो, वृद्ध हो, युवा हो, किशोर हो, वो एक एक पात्र लेके कहानी के अनुसार अपना अभिनय करते हैं। परंतु क्या हकीकत में, कि वास्तविकता में जो वो अभिनय करते हैं, क्या वो उसी पात्र के लिए जाने जाते हैं? क्या उनका परिचय उसी से जुड़ा हुआ है? नहीं। कहने का तात्पर्य यह है, जो वो अभिनय में दिखाते हैं वो वास्तव में वो है नहीं। अभिनय में कोई अभिनेता बहुत ही बड़ा भयानक नकारात्मक किरदार करता हुआ दिखाई दे सकता है, तथा कोई बहुत ही सकारात्मक किरदार करता हुआ दिखाई दे सकता है, परंतु वास्तव में उनका वास्तविक जीवन में क्या वे वैसे हैं? नहीं। ऐसा हो सकता है जो नकारात्मक किरदार कर रहा है वो वास्तविक जीवन में एक पुण्यवान मनुष्य है, एक ज्ञानी मनुष्य है, तथा जो अभिनय में सकारात्मक किरदार कर रहा है वो भी उसी तरह का है। यानी किरदार तो मिथ्या है, पात्र तो मिथ्या है, वो तो सिर्फ अभिनय है, क्योंकि ना अभिनय ही मिथ्या है, वो काल्पनिक है। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, ये रिश्ते नाते, ये दैहिक संबंध क्या इस अभिनय के भांति नहीं है? क्या ये एक दिन हमसे छूट नहीं जाने वाले हैं? परंतु इसका मतलब क्या छूट जाने वाले हैं तो क्या हम इसे त्याग दें, इसे तुच्छ माने, इसके प्रति घृणा भाव रखे, द्वेष भाव रखे, सभी बड़े मनुष्य की आज्ञा का अवज्ञा करने लगे, उनके आदेश को ना माने, उनकी आज्ञा पालन में आलस्य करने लगे? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? और ना ही मैंने ऐसा कहा है कि जो तुमसे छोटे हैं, जो स्नेह के पात्र होते हैं, प्रेम के पात्र होते, करुणा के पात्र होते हैं, यानी हमारे दैहिक संबंध से जुड़े होते हैं, उनके प्रति भी स्नेह प्रेम रखना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि उनसे स्नेह प्रेम नहीं रखना चाहिए। मूल चीज ये है कि हमारे पास ज्ञान बोध विवेक हो, तब हम जान पाएंगे कि क्या सही रास्ता है, क्या गलत रास्ता है, किस ओर जाना चाहिए और किस ओर नहीं। उसके बाद जब सही रास्ता का चुनाव कर लिए, सही तरीके से कर्म करने लगे, तब जो समस्या आती है वो आती है मोह की समस्या, आसक्ति की समस्या। ये मोह आसक्ति से दूर होना है, कर्तव्य करते जाना है, परंतु उनसे मोह आसक्ति बांध कर नहीं रखना है। ये मोह आसक्ति ही कर्म बंधन का कारक होता है, और जो कर्म बंधन में फंसा रह गया उसे फिर कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे मोक्ष पाएगा वो? एक दिन सबको जाना है इस संसार से, क्योंकि ना एक दिन उसका अभिनय का अंत होना निश्चित है। तो इसी कारण जीवन एक रंगमंच के समान है, और हम उसमें एक एक किरदार, उस किरदार में कोई आपके माँ का भूमिका लिए हुए खड़ा हुआ है आपके सामने, कोई पिता का, कोई पत्नी का, कोई पुत्र का, कोई संतान का, कोई भाई बहन का, कोई पड़ोसी का, कोई चाचा का, कोई चाची का, कोई मौसा का, कोई मौसी का, ना जाने ऐसे और कितने संबंध हो सकते हैं, कहने की जरूरत नहीं, आप जान पा रहे होंगे। तथा मैंने ये भी कहा कि अगर आप दुर्बल रह गए,
अपने आप को सशक्त नहीं किया, सबल नहीं हुए। सशक्त किस ओर से? क्या सिर्फ बाहुबल से, शारीरिक बल से? नहीं, चारों ओरों से, चाहे ज्ञान में हो, बुद्धि में हो, शरीर में हो। यानी बल चाहे किसी भी आयाम में हो, अगर उस आयाम में आपने आपको सशक्त नहीं किया, आप अपने आप को जागरूक नहीं किए, आप अपने जीवन से ज्ञान को वनवास दे दिए, शिक्षा को वनवास दे दिए। शिक्षा केवल रोजगार के लिए नहीं होता। तो क्या, जब शिक्षा का वनवास हो गया, आपके जीवन से सरस्वती का वनवास हो गया, इसका मतलब क्या? आप निरंतर पतन की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, निरंतर आप नीचे की ओर जा रहे हैं। आपकी बौद्धिक क्षमता घटती जा रही है। जहाँ इसमें वृद्धि होना चाहिए, वहाँ ये पतन की ओर जाने लगा है। तो फलस्वरूप क्या होगा बंधुगण, आप ही कहिए। यदि आप दुर्बल रह गए तो इस संसार में जो भी सशक्त सबल इंसान होंगे, जिनके पास शक्ति होगा, अगर वो इंसान सही हुआ, धर्मयुक्त मनुष्य हुआ, न्यायपरायण मनुष्य हुआ, उसके पास बोध है, विवेक है, ज्ञान है, तो वो उस शक्ति के माध्यम से, संसाधन के माध्यम से देश का, समाज का विकास करेगा, चारों ओर समृद्धि छाएगी। परंतु अगर वो गलत हो गया, यानी यदि एक अधर्म, पापी, गलत इंसान के हाथ संसाधन चला गया, तो देश का तो अहित होगा ही, समाज का तो अहित होगा ही। परंतु उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि आप शोषण के भागीदार बन जाएंगे, चाहे आप चाहे या ना चाहे। क्योंकि ना, जो ज़्यादा सशक्त मनुष्य होता है वही दुर्बल इंसान का शोषण करता है। दुर्बल इंसान भला उससे ज़्यादा शक्तिशाली इंसान का कैसे शोषण करेगा, कैसे उस पर अत्याचार करेगा, कैसे उस पर शासन करेगा। यानी हमेशा से ही कमजोरों का शोषण होते आया है। तो कमजोर बनना है या फिर कमजोर को त्याग कर शक्ति में वृद्धि करना है? आप सोचिए क्या करना चाहिए। सिंह का कभी बलि नहीं दिया जाता, बाघ का कभी बलि नहीं दिया जाता, परंतु बकरी का बलि अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ना, सिंह से कोई आंख नहीं मिला सकता, बाघ के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, परंतु बकरी के सामने हर कोई। आप ही सोच लीजिए ना, मान लीजिए आप सड़क से जा रहे हैं, तो आपके सामने एक सिंह आ गया, एक बाघ आ गया, एक चीता आ गया, एक लेपर्ड आ गया, तो वहाँ पर कोई अपना साइकिल का हॉर्न नहीं बजाएगा, कोई अपना गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाएगा कि तू साइड दे, मैं आगे चला जाऊँ। अबे तो वहाँ पर यह होगा कि हम अपने गाड़ी के अंदर चुप से ठहर जाएंगे और उस मुहूर्त का इंतज़ार करेंगे जब वो बाघ, वो सिंह उस रास्ते को क्रॉस करके चले जाए, यानी इस पार से उस पार हो जाए। परंतु वहीं पर अगर हमारे सामने अगर एक बकरी होता, क्या आप ये करते? नहीं। आप कहते देखो ना, इस बकरियों के झुंड ने कैसे रास्तों को जाम कर दिया है, कितने समय नष्ट हो रहा है। इसीलिए आप हॉर्न देने में एक भी समय की बर्बादी नहीं करते, तुरंत ही हॉर्न दे देते और निरंतर आगे बढ़ते रहते। यहाँ पर आपका सोच ये होता कि बकरी का चाहे कुछ भी हो, वो साइड हटे या ना हटे, मुझे हॉर्न देना है और हॉर्न देकर आगे बढ़ते जाना है। दोनों ही स्थिति में पशु थे, परंतु पहले प्रकार में हमारा मानसिकता कैसे हुआ, दूसरे प्रकार में हमारा मानसिकता कैसे हुआ, देख पाए? तो आशा करता हूँ इससे समझ पाए होंगे कि दुर्बल के आगे हमारा मानसिकता कैसे रहता है और सशक्त के आगे हमारा मानसिकता कैसे रहता है। आपके हाथ में सिर्फ पुरुषार्थ करना लिखा हुआ है और सही रास्तों को चयन करना। अब उसमें
अच्छा परिणाम मिले या ना मिले आपके हाथ में नहीं है, परंतु अगर इन दोनों को नहीं किए तो अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, ये निश्चित है। तो बंधुगण, बकरियों के भांति दुर्बल रहना है ताकि सब हमारा बलि दे सके, या फिर सिंह बाघ के भांति सशक्त होना है सभी आयामों से। जिसके पास शक्ति होता है वही शासन कर सकता है। परंतु एक चीज़ ध्यान रखिएगा बंधुगण, सिर्फ शक्ति होने से नहीं होता। शक्ति तो रावण के पास भी था, परंतु वो अत्याचारी हो गया। क्यों? उसके पास धर्म नहीं था, सत्य ज्ञान नहीं था। इसीलिए मैं कहता हूँ धर्म ज्ञान विवेक भी होना चाहिए। तो बंधुगण, खिलौना बनना है या खिलाड़ी, क्या सोच रहे हैं? निस्संदेह कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं खिलौना बनूंगा, खिलाड़ी ही बनना है। और यही मैं आपसे आशा रखता हूँ। सत्य के रास्ते में, धर्म के रास्ते में आगे बढ़ते रहिए, चाहे जितना बाधा अड़चन आए, मत ठहरिए। कदाचित इसी के माध्यम से आपका परीक्षण हो रहा है, क्योंकि ना जितना अधिक तपेगा सोना उतना ही अधिक वो और निखरेगा और चमकीला होता जाएगा।